Start is Hello everyone, thank you so much for clicking this video. Well, this is me, your friend Onis, and in this video I'm gonna tell you that what is meeting it kit. Right? क्या आप भी लोगों से बात करने में घबराते हैं? क्या आप भी लोगों से बात करने में हिचकिचाते हैं? क्या आपको भी लोगों से बात करने में डर लगता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो बस आप लोगों के लिए। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे कि लोगों से बिना डरे कैसे बात की जाती है। ठीक है, तो आइए बिना किसी देर की शुरुआत करते हैं आज की इस बेहतरीन सेशन की। तो हमारे सेशन का नाम है मीटिंग एटिकेट। राइट, तो हमारे टॉपिक का नाम है मीटिंग एटिकेट। मीटिंग का मतलब होता है मिलना और एटिकेट का मतलब होता है तौर तरीका। राइट, तो मीटिंग एटिकेट का मतलब हो गया मिलने का तौर तरीका। ठीक है, तो आइए इसके नाम को लिख लेते हैं हम लोग। तो क्या नाम है हमारे टॉपिक का? मिलने का तौर तरीका। तौर तरीका। राइट, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लोगों से किसी भी मीटिंग की शुरुआत कैसे की जाती है। जब भी हम लोगों से मिलते हैं तो अपनी बातचीत शुरू कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बातें होती हैं मीटिंग से पहले की, जिसको आइए पहले देखते हैं। ठीक है, तो जब भी आप किसी मीटिंग के लिए जाने वाले हो, जब भी आप किसी से मिलने वाले हो, ठीक है, तो सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, आइए पहले उन पर नज़र डालते हैं। तो पहले तो आपको ड्रेस, अपना ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान देना है। थोड़ा ड्रेस अपना सही रखना है, फॉर्मल ड्रेसिंग करनी है, मतलब मीटिंग के हिसाब से आपको कपड़े पहनने हैं अपने। ठीक है, अगर लगता है कि बिजनेस मीटिंग है तो फॉर्मल कपड़े पहनिए। ठीक है, बस कैजुअल मीटिंग है तो कोई भी आपका कैजुअल क्लॉथ पहनिए। तो अकॉर्डिंग टू मीटिंग पहले क्लॉथिंग, जो आपका ड्रेसिंग सेंस है, उस पर फोकस करना होता है। आफ्टर दैट जो भी हमारी मीटिंग का एजेंडा है, मीटिंग के एजेंडे को अच्छे से रीड करना है, मीटिंग के एजेंडे को अच्छे तरीके से याद कर लेना, ताकि मीटिंग में हमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये कुछ मीटिंग के पहले की चीज़ें हैं। मीटिंग के पहले हमें अपने आप को तैयार करना है, अपने आप का रिहर्सल करना है। आपने रिहर्सल का नाम सुना है ना? तो सबसे पहले मीटिंग का रिहर्सल करना है, जिसमें ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान देना है, मीटिंग का जो एजेंडा है उस पर अपना ध्यान देना है। बिकॉज अगर आपको एजेंडा ही नहीं क्लियर है तो आप क्या बात करेंगे उस पर। ठीक है, तो जब हम पहले ये सब कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम मीटिंग के दौरान आते हैं, मतलब जब मीटिंग के दौरान हमें कौन कौन सी बातों को बोलना है। ठीक है, तो पहले वाली जो थी वो तो हो गया हमारा। ठीक है, तो अगर हम बात करें बिफोर द मीटिंग, किन बातों का ध्यान रखना है? बिफोर मीटिंग, मीटिंग के पहले जिन बातों का ध्यान रखना है वो मैंने आपको बताया। पहला, ड्रेस। राइट, ड्रेसिंग सेंस मेंटेन करना है आपको, ड्रेसिंग सेंस आपका अच्छा होना चाहिए। राइट, एज वेल एज ट्राई टू क्लियर द एजेंडा, जो आपका एजेंडा उसको क्लियर रखिए। राइट, कीप द एजेंडा क्लियर, ताकि जो भी आपके सामने बात करने मतलब आ रहा है, उसको ऐसा ना लगे मतलब यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। क्योंकि जब आप एजेंडा नहीं क्लियर करते हो तो आप टाइम वेस्ट करते हो, और कोई भी आदमी अपना टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाहता, वो चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। ठीक है, तो अपना एजेंडा क्लियर रखेंगे ताकि किसी का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, सो कीप द एजेंडा इन योर माइंड। राइट, इन योर माइंड, तो अपने माइंड में एजेंडा को क्लियर रखिए। राइट, और ताकि आप जो सामने वाला पर्सन है उसकी टाइम को सेव कर सकें और अपने टाइम को भी सेव कर सकें। ठीक है, तो आपको टाइम की वैल्यू को समझना है ताकि किसी का भी नुकसान ना हो। अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। तो ये मीटिंग से पहले की बातें हैं कि मतलब मीटिंग के पहले किन बातों पे ध्यान देना है। अब आइए बात करते हैं कि मीटिंग के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, या फिर मीटिंग को परफॉर्म कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सो ये तो बिफोर द मीटिंग था। अब बात करते हैं ड्यूरिंग द मीटिंग। ड्यूरिंग द मीटिंग, राइट, मीटिंग के दौरान क्या करना है ये उसको देखते हैं। तो जब भी आप मीटिंग स्टार्ट कर देते हो तो सबसे पहले अपने चेहरे पे एक फ्लडिंग स्माइल रखनी है हमें। राइट, आप कहेंगे सर ये क्या होता है, फ्लडिंग स्माइल क्या है? राइट, तो आइए उसको देखते हैं। फ्लडिंग स्माइल का मतलब होता है कि चेहरे पे एक नेचुरल स्माइल रखनी है, जेन्युइन स्माइल। ऐसा ना कि यार आप जबरदस्ती मुस्कुरा रहे हो, तो जबरदस्ती नहीं मुस्कुराना है। राइट, एक जेन्युइन स्माइल रहनी चाहिए, फेक स्माइल नहीं, प्लास्टिक स्माइल नहीं होनी चाहिए आपके चेहरे पे। राइट, आप कहेंगे सर प्लास्टिक स्माइल क्या होती है? प्लास्टिक स्माइल का मतलब होता है फेक स्माइल, कि आप बस खुश नहीं हो, या फिर आप मतलब झूठे मुस्कुरा रहे हो फालतू में, मतलब आपको मीटिंग में खुशी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मीटिंग जब स्टार्ट करेंगे तो चेहरे पे एक फ्लडिंग स्माइल रखिए। राइट, फ्लडिंग स्माइल का मतलब है नेचुरल स्माइल, जो जेन्युइन स्माइल आपकी है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लडिंग स्माइल। राइट, तो पहला स्टेप हमारा हो जाएगा फ्लडिंग स्माइल, चेहरे पे हमारी फ्लडिंग स्माइल होनी चाहिए। एंड दूसरा स्टेप क्या करना है हमें?
फ्लडिंग स्माइल रखते हुए हमें सामने वाले पर्सन को ग्रीट करना होता है। अब ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना, राइट। आई होप कि आपको अभिवादन करने आता होगा, राइट। नहीं आता तो कोई बात नहीं, बता देता हूँ मैं। जैसे आपने देखा होगा लोग बोलते हैं नमस्ते या फिर नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्रा, राइट। तो तमे केम छो, इस तरीके से लोग क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं। ऐसे हमें भी ग्रीट करना है इंग्लिश में। क्या बोलेंगे हम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इस तरीके से बोल के हमें क्या करना है, ग्रीट करना है, ठीक है। तो ग्रीट करना है उसके बाद, और ग्रीट का मतलब मैंने आपको बता दिया, ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना। ग्रीट का मतलब क्या होता है, अभिवादन करना। और अभिवादन कैसे करेंगे आप, टाइम के हिसाब से। अगर आपका सुबह का टाइम है तो आप बोलने वाले हो गुड मॉर्निंग। क्या बोलना है आपको, गुड मॉर्निंग, राइट। अगर आप किसी से दोपहर में मिल रहे हो तो आपको बोलना है गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, राइट। या फिर आप शाम को मिल रहे हो किसी से तो आपको बोलना है गुड इवनिंग, राइट। तो आई होप कि दोनों स्टेप समझ में आ गए आपको। मीटिंग के दौरान क्या करना है, सबसे पहले चेहरे पे अपने फ्लडिंग स्माइल रखनी है। फ्लडिंग स्माइल मतलब जेन्युइन स्माइल, नेचुरल स्माइल होनी चाहिए, फेक स्माइल नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है, प्लास्टिक स्माइल नहीं होना चाहिए। फिर स्माइल रखते हुए फिर आप क्या करेंगे, सामने वाले को ग्रीट करना है आपको। और ग्रीट कैसे करना होता है मैंने आपको समझाया। जैसे अगर आप सुबह के टाइम में मिल रहे हो तो आप बोलो गुड मॉर्निंग, दोपहर में मिल रहे हो तो गुड आफ्टरनून, शाम के टाइम मिल रहे हो तो क्या बोलना आपको, गुड इवनिंग। इस तरीके से अलग अलग टाइम पर हम लोग ग्रीट करते हैं। ग्रीट करने के बाद आपको सामने वाले पर्सन से उसकी हेल्थ पूछनी है, तबीयत पूछनी है, राइट। चलिए ये देखते हैं कि तबीयत कैसे पूछते हैं। तो अगर आपको अपने सामने वाले पर्सन से उसकी हेल्थ पूछनी है तो हेल्थ पूछने के लिए हम बोलते हैं हाउ आर यू, राइट, हाउ आर यू। या फिर आप कह सकते हो हाउ डू यू डू, राइट, हाउ आर यू या फिर हाउ डू यू डू। या फिर आप बोल सकते हो हाउ गोज इट, हाउ गोज इट। या फिर आप बोल सकते हैं हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन। तो इन चार में से कोई एक बोलना आपको, यानी कि मतलब चारों जाके बोलने लगो, हाय, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, हाउ गोज इट, हाउ हैव यू बीन। ये चारों नहीं बोलना आपको, मतलब चारों में से कोई एक बोलना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ग्रीट किया, जैसे मान लीजिए मैं किसी से मिल रहा हूँ, राइट, तो चेहरे पे एक मुस्कान रहेगी, जेन्युइन स्माइल। आफ्टर मैं उन्हें ग्रीट करूंगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको ग्रीट कर रहा हूँ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग। आप जिस टाइम पे देख रहे हो उस हिसाब से मैंने आपको ग्रीट किया। अगर आप सुबह में देख रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा गुड मॉर्निंग। अगर आप वीडियो दोपहर में देख रहे हो तो आपके लिए गुड आफ्टरनून। बट अगर आप शाम को देख रहे हो देन गुड इवनिंग। रात में देख रहे हो फिर भी गुड इवनिंग, राइट। तो इस तरीके से सबसे पहले ग्रीट करना है, फिर सामने वाले पर्सन की हेल्थ पूछी जाती है और इनमें से कोई एक बोलना आपको, राइट। या तो हाउ आर यू बोल दो, या तो हाउ डू यू डू, या फिर हाउ गोज इट, या फिर हाउ हैव यू बीन। इस तरीके से आप चारों में से कोई एक बोल के सामने वाले पर्सन की हेल्थ पूछ सकते हो, तबीयत पूछ सकते हो, ठीक है। इन चारों का मतलब होता है आप कैसे हो। इन चारों का मतलब क्या होता है, इन चारों का मतलब होता है आप कैसे हो, आप कैसे हो, या फिर आपकी तबीयत कैसी है, ठीक है, आपकी तबीयत कैसी है, ठीक है। इस तरीके से आप पूछते हो। तो जब आप सवाल पूछेंगे किसी से आपकी तबीयत कैसी है तो सामने वाला पर्सन आपको रिप्लाई देगा, या तो आपसे कोई आपकी तबीयत पूछता है तो आप उसको रिप्लाई करेंगे। अब ये रिप्लाई कैसे करते हैं ये इसको देखते हैं, ठीक है। तो रिप्लाई करने के लिए आप बोलते हो आई एम। सबसे पहले बोलना आपको आई एम। अब इसके बाद आप बोल सकते हो, अगर आप ठीक हैं तो आप बोलिए आई एम फाइन, राइट, ठीक ठाक है। ठीक ठाक की इंग्लिश होती है सो एंड सो, राइट, सो सो। सो का मतलब क्या होता है, ठीक ठाक। तो अगर आप ठीक हैं तो आप बोलेंगे आई एम फाइन। अगर आप ठीक ठाक हैं तो आपको क्या बोलना, आई एम सो सो, ठीक है। आप अच्छे हैं तो आप बोलिए आई एम गुड, राइट। इससे अच्छे हैं तो आप बोलिए आई एम वेल, राइट। इस तरीके से आप और बोल सकते हो आई एम फैंटास्टिक, राइट, आई एम फैंटास्टिक। अगला आप बोल सकते हो आई एम फेबुलस, राइट, आई एम फेबुलस। चलिए, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम फाइन, सो सो, गुड, वेल, फैंटास्टिक या फेबुलस में से कोई एक बोलना है। या फिर आप बोल सकते हो आई एम टेरिफिक। टेरिफिक, टेरिफिक का मतलब होता है झकास। अगर आप झकास हैं तो आपको बोलना है आई एम टेरिफिक, राइट। इस तरीके से आप बोल सकते हैं।
या फिर आप बोल सकते हो आई एम ग्लोरियस, ग्लोरियस, या फिर आप बोल सकते हैं मार्वेलस, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी हेल्थ बता सकते हो, इस तरीके से आप अपनी हेल्थ की अपडेट दे सकते हो सामने वाले पर्सन को, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, अगर मैं आपसे पूछूंगा हाउ आर यू, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। या फिर हाउ डू यू डू, या फिर हाउ गोज इट, हाउ हैव यू बीन। तो आप जैसे भी हैं कमेंट में कमेंट करके बताइए कि आपकी हेल्थ कैसी है, ठीक है। तो जब सामने वाला पर्सन आपसे आपकी हेल्थ पूछता है और आप अपनी हेल्थ बता लेते हो, तो अपनी हेल्थ बताने के बाद हमें सामने वाले पर्सन से भी यही सवाल पूछना है, ठीक है, कि आपकी तबीयत कैसी है, आपकी हालत कैसी है, ठीक है, या फिर आप कैसे हैं, ठीक है। तो सामने वाले पर्सन से पूछने के लिए हम बोलते हैं, जैसे अपनी हेल्थ बताएंगे ऐसे फिर सामने वाले पर्सन से हमें बोलना है एंड यू, राइट, एंड यू, या फिर आप बोलेंगे हाउ अबाउट यू, हाउ अबाउट यू, या फिर आप बोल देंगे व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू। इन तीनों का मतलब होता है कि और आपकी तबीयत कैसी है, या फिर और आप कैसे हैं, ठीक है, और आप कैसे हैं, और आप कैसे हैं। तो इस तरीके से आपको पूछना है। तो समझ, आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं। कैसे परफॉर्म करना है ये एक बार देखते हैं। जैसे मान लीजिए मतलब मैं आपसे मिल रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रीट करेंगे। ग्रीट कैसे करना है, गुड मॉर्निंग, देन आप भी बोलेंगे गुड मॉर्निंग, राइट। देन मैं आपसे आपकी हेल्थ पूछूंगा, हाउ आर यू, तो आप कमेंट पे कमेंट करके बताइए आप क्या बोलेंगे, राइट। तो आप बताएंगे आई एम गुड, या फिर आई एम टेरिफिक। अगर आप झकास हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई एम टेरिफिक। उसे वीडियो देख के आपको झकास लग रहा होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो जैसे आप बताएंगे आई एम गुड, तो आपको सामने वाले पर्सन से भी उसकी हेल्थ पूछनी है, तबीयत पूछनी है। तो आप बोलेंगे व्हाट अबाउट यू, या फिर एंड यू, राइट। तो इस तरीके से सामने वाले पर्सन से उसकी हेल्थ पूछनी है। तो जब आप बोलते हो एंड यू, या व्हाट अबाउट यू, या हाउ अबाउट यू, तो सामने वाला पर्सन भी आपको रिप्लाई करेगा। और कैसे रिप्लाई करेंगे आइए देखते हैं। तो रिप्लाई करने के लिए यहाँ पे बोला जाता है आई एम आल्सो, आई एम आल्सो। अब आप जैसे हैं आप बता दीजिए आई एम आल्सो गुड, या फिर आई एम आल्सो फाइन, आई एम आल्सो सो, आई एम आल्सो ग्लोरियस, आई एम आल्सो मार्वेलस, आई एम आल्सो फैंटास्टिक, आई एम आल्सो टेरिफिक। इस तरीके से आप भी बता सकते हो, ठीक है। तो क्या क्या बोलना है आपको, आई एम आल्सो फाइन, या सो गुड, वेल, राइट, आसम। कुछ लोग इसको अवेसम पढ़ते हैं, सो गाइस ये अवेसम नहीं है, इसको हम लोग पढ़ते हैं आसम। क्या पढ़ते हैं इसको, आसम, राइट। या फिर ग्लोरियस, या फिर मार्वेलस, राइट, या फिर अमेजिंग। ये जितना मैं लिख रहा हूं इन सबका मतलब होता है शानदार, कि आप शानदार हैं, ठीक है। आसम, ग्लोरियस, मार्वेलस, अमेजिंग, इन सबका मतलब क्या है, शानदार। या फिर आप बोल सकते हैं फैंटास्टिक, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं आप, ठीक है, फैंटास्टिक, राइट। या फिर फैबुलस, राइट, या फिर टेरिफिक। इस तरीके से आप सामने वाले पर्सन की उनकी हेल्थ पूछते हैं और वो सामने वाला पर्सन बताता भी है, ठीक है। आई एम आल्सो गुड, आई एम आल्सो फाइन, आई एम आल्सो अमेजिंग, राइट। तो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे पूछना है, कैसे बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोलना है आपको, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। देन सामने वाला पर्सन आपको रिप्लाई करेगा आई एम गुड, आई एम टेरिफिक, जैसे भी रहेंगे, ठीक है। फिर बताने के बाद सामने वाले पर्सन से पूछेंगे एंड यू, सामने वाला पर्सन बताएगा आई एम आल्सो टेरिफिक, आई एम आल्सो गुड। इस तरीके से बता सकते हैं अपनी हेल्थ, ठीक है। तो जब हम हेल्थ पूछ लेते हैं फिर कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे आते हैं। आइए उन पे देखते हैं कि वो बेसिक क्वेश्चंस क्या क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन क्या क्या हो जाएंगे हमारे, जैसे आप पूछोगे व्हाट्स योर नेम। अगर मान लीजिए आप नाम नहीं जानते हैं देन आप बताएंगे व्हाट इज योर नेम, राइट, व्हाट इज योर नेम। या फिर आप बोल सकते हैं वेयर डू यू कम फ्रॉम, या फिर आप बोल सकते हो वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब आप कहाँ से हो, राइट। इसका मतलब आप कहाँ से आते हो, इसका मतलब आप कहाँ से हो, राइट। आफ्टर दैट आप क्या बोल सकते हो, व्हाट इज योर एज। मान लीजिए अगर आपको एज पूछनी है तो आप बोलेंगे व्हाट इज योर एज, राइट। या फिर आप इसी को बोल सकते हो हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू,
इसका मतलब आप कितने साल के हो, आपकी उम्र कितनी है, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से एज पूछना है। तो अगर मान लीजिए आपको मुझसे मेरी एज पूछनी है तो आप क्या पूछेंगे, राइट, कमेंट में कमेंट करिए क्या बोलना आपको, हाउ ओल्ड आर यू, या फिर व्हाट इज योर एज, ठीक है। तो इस तरीके से एज पूछते हैं, राइट। आफ्टर दैट जो भी हमारे टॉपिक का एजेंडा है, राइट, टॉपिक का जो भी एजेंडा है आपको उससे रिलेटेड बातें करनी है। इस तरीके से आपकी मीटिंग आगे बढ़ती रहेगी। तो जब हम मीटिंग खत्म कर लेते हैं तो मीटिंग खत्म करने के बाद में हमें कुछ ना कुछ बोलना होता है। आइए आप देखते हैं कि जब हम मीटिंग खत्म कर लेंगे तो क्या बोलना है, उस पर नजर डालते हैं एक बार, ठीक है। तो जब आपकी मीटिंग खत्म हो जाती है सामने वाले पर्सन से, तो आप उनसे बोलते हो नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, राइट, नाइस टू मीट यू, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं आप नाइस मीटिंग, नाइस मीटिंग, ठीक है, नाइस टू मीट यू या फिर नाइस मीटिंग। या फिर आप बोलते हो नाइस टू सी यू, नाइस टू सी यू, या फिर नाइस टू टॉक विद यू, नाइस टू टॉक विद यू। तो ये सब चीज़ें आप बोल सकते हैं। या तो बोलो नाइस टू मीट यू मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस मीटिंग मतलब ये मीटिंग काफ़ी अच्छी रही है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं नाइस टू सी यू, आपको देखकर अच्छा लगा मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा, ठीक है, लाइक दिस। नाइस टू टॉक विथ यू मतलब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इस तरीके से आप बताते हैं लास्ट में। तो अगर आपसे कोई ये बोलता है नाइस टू मीट यू, नाइस मीटिंग, नाइस टू सी यू, नाइस टू टॉक विथ यू, तो इसका रिप्लाई कैसे देते हैं? इसका रिप्लाई देने के लिए हम लोग बोलते हैं, राइट, इसका रिप्लाई देने के लिए हम बोलते हैं सेम टू यू, सेम टू यू, राइट, या फिर सेम एज यू, सेम यू एज यू, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं सेम फीलिंग, सेम फीलिंग मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिप्लाई करते हो। तो मान लीजिए मैंने आपसे कहा नाइस टू मीट यू, तो आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है सेम टू यू, राइट। तो इस तरीके से आप जब मीटिंग खत्म करते हो तो फिर कह सकते हो, या तो इस तरीके से जब आपकी मीटिंग खत्म होती है तो आप इन सब वर्ड्स को बोल सकते हैं, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं? और हम कर सकते हैं हैव अ नाइस डे, राइट, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे मतलब आपका दिन अच्छा हो, राइट। या फिर हम बोल सकते हैं सी यू अगेन, राइट, सी यू अगेन, या फिर सी यू सून, राइट। जब हम मीटिंग मतलब अलविदा बोलते हैं, जब हम बाय बाय करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हमें बोलना है हैव अ नाइस डे मतलब आपका दिन अच्छा हो, सी यू अगेन, सी यू सून। इस तरीके से आप बोल के अपनी मीटिंग की एंडिंग कर सकते हो, राइट। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको भी लोगों से बात करने आ गया होगा, ठीक है। तो आइए पूरी वीडियो को एक बार सम अप कर देते हैं ताकि जो भी आपके अंदर डाउट्स हो वो सब एकदम से खत्म हो जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा है, राइट, सबसे पहले हमने बात किया मीटिंग एटिकेट का। मीटिंग एटिकेट मतलब मैंने आपको बताया मिलने का तौर तरीका। मीट मतलब होता है मिलना और एटिकेट का मतलब होता है तौर तरीका। मीटिंग एटिकेट का मतलब हो गया मिलने का तौर तरीका, ठीक है। अब आइए, हमने कहा कि मीटिंग से पहले अपने आप को तैयार किया जाता है, ठीक है, ताकि जो हमारी मीटिंग है वो काफ़ी अच्छे से हो, उसमें हम किसी का भी टाइम वेस्ट ना करें, ना ही अपना टाइम और ना ही सामने वाले पर्सन का टाइम। क्योंकि जब हम टाइम वेस्ट करते हैं तो हमारी वैल्यू थोड़ा कम हो जाती है, ठीक है। सामने वाला पर्सन आपकी वैल्यू नहीं करता उतना, इसलिए टाइम को सेव करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आफ्टर दैट हमें क्या करना है? अपना जो भी एजेंडा है, जो भी गोल है मीटिंग का, उसको क्लियर रखना है, ताकि मैंने बताया अभी दोनों का टाइम बचे, राइट। और ड्रेसिंग सेंस जो अपना है, जो भी आपका पहनावा है, वो मीटिंग के हिसाब से अपने आप को मेंटेन रखना है, ठीक। अगर फॉर्मल मीटिंग है तो आप फॉर्मल ड्रेसिंग करके जाइए, अगर कैजुअल मीटिंग है तो कैजुअल ड्रेसिंग चलेगा, आपका कोई भी ड्रेस चल जाएगा, ठीक है। बट ड्रेसिंग सेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हमने क्या कहा? उसके बाद हमने बात की कि जब आप मीटिंग स्टार्ट करोगे, वो तो मीटिंग से पहले की बातें थी, लेकिन मीटिंग के दौरान क्या क्या करना है आपको। तो जब आपकी मीटिंग शुरू होगी तो पहले अपने चेहरे पे एक फ्लडिंग स्माइल रखनी है। फ्लडिंग स्माइल का मतलब होता है जेन्युइन स्माइल, नेचुरल स्माइल, जो आपके चेहरे पे नेचुरली आ रही है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लडिंग स्माइल। तो फ्लडिंग स्माइल के साथ हमें स्टार्ट करना है। तो फ्लडिंग स्माइल जब हो जाएगी, फ्लडिंग स्माइल के साथ हमें ग्रीट करना सामने वाले पर्सन को, और ग्रीट करने के लिए हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग। तो ये हो गया हमारा ग्रीटिंग पोर्सन। तो जैसे ग्रीट खत्म होता है, हमें सामने वाले पर्सन की हेल्थ पूछनी है, तबीयत पूछनी है, और तबीयत पूछने के लिए हमें कुछ सवाल बताया मैंने आपको कि आप क्या बोल के पूछ सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं हाउ आर यू, या फिर हाउ डू यू डू, या हाउ गोज इट, या फिर हाउ हैव यू बिन। तो जब आप किसी से बहुत लंबे समय बाद मिलते हैं ना,
तो आप वहाँ पे बोलते हैं हाउ हैव यू बीन। ये तो नॉर्मली आप कभी बोल सकते हैं, बट इसको आप तब बोलिए जब आप किसी से बहुत लंबे समय बाद मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है, हाउ हैव यू बीन। इन चारों का मतलब होता है आप कैसे हैं या फिर आपकी तबीयत कैसी है। तो जब आप सामने वाले पर्सन से तबीयत पूछते हैं तो सामने वाला पर्सन आपको रिप्लाई करता है, और रिप्लाई कैसे करना होता है, आई एम बोलना आपको सबसे पहले, ठीक है। आई एम को हम लोग पढ़ते हैं आम, क्या पढ़ते हैं हम लोग, आम। तो आपको बोला आम फाइन, आम सो, आम गुड, आम वेल, आई एम फैंटास्टिक, आई एम फेबुलस, आई एम टेरिफिक, आई एम ग्लोरियस, आई एम मार्वलस। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। कोई एक बोलना है, नहीं मतलब सब बोलने लगो लाइन से, ऐसा नहीं है, एक बोलना है आपको, ठीक है। आइए, तो जैसे हम अपनी हेल्थ बता लेते हैं, ऐसे सामने वाले पर्सन से भी हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी भी तबीयत पूछें सामने वाले पर्सन से, ठीक है। तो सामने वाले पर्सन की हेल्थ पूछने के लिए आपको बोलना है एंड यू, व्हाट अबाउट यू, या फिर हाउ अबाउट यू। इसका मतलब आपकी तबीयत कैसी है। तो आप सामने वाले पर्सन से पूछेंगे आपकी तबीयत कैसी है, तो वो भी रिप्लाई करेगा। तो रिप्लाई कैसे करेंगे, आम आल्सो, अब जैसे हो रहेंगे, जैसे उनकी तबीयत रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि जैसे इस तबीयत पूछ लेते हैं, ऐसे जो भी हमारे मीटिंग का एजेंडा है उस पर बात करते हैं, राइट। आप नाम पूछ सकते हैं, आप एज पूछ सकते हैं, या फिर जो मीटिंग का एजेंडा है उस पर हमें बात करनी है, ठीक। तो जैसे मीटिंग खत्म होगी आपको कुछ सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है। आपको बोलना नाइस टू मीट यू, या फिर नाइस मीटिंग, नाइस टू सी यू, नाइस टू टॉक विद यू। इसका रिप्लाई क्या होता है, अगर आपसे कोई बोला नाइस टू मीट यू तो आपको बोलना है सेम टू यू, ठीक। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। या फिर जब आप एंड अप करोगे लास्ट में तो आपको बोलना है हैव अ नाइस डे, मतलब आपका दिन अच्छा हो। इसका रिप्लाई भी सेम एज दैट करते हैं, राइट। जैसे आपने कहा सेम टू यू, तो यहाँ पे भी आपको बोलना है सेम टू यू। तो आई होप कि गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।